गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 26 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। और कल हमारे इस क्वेश्चन में जो थोड़ा डाउट था वो आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.com स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हरियाणा से संबंधित कोई भी जानकारी दोहराना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं या फिर ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.haryana.com पर जाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी हमारी जो हरियाणा जीके है उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में पहली बार बर्थ डेट और मैरिज सर्टिफिकेट होम डिलीवरी के द्वारा घर पर पहुँचाई जाएगी? तो ये पहुँचाई जाएगी अम्बाला ज़िले से। यह हरियाणा में अपनी तरह की पहली डिलीवरी सर्विस है जहां नागरिक अपने घर के दरवाजे पर नगर निगम अम्बाला की सेवाओं का लाभ टोल फ्री नंबर 7669300050 से ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8572031425 पर हिंदी में ले सकते हैं और 70823 और 35869 पर अंग्रेजी में ले सकते हैं। सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदनकर्ता के घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इन सुविधाओं के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इस बात की घोषणा गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई है। इसके बाद है, प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कल एक डाउट हो रहा था। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि रोहतक पहला प्लाज्मा बैंक है या फिर जो फरीदाबाद है वो वाला पहला प्लाज्मा बैंक है। तो आज मैं आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ। देखिए, जो प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक है वो रोहतक नहीं है, वो फरीदाबाद है। काफ़ी सारे स्टूडेंट शायद डाउट में होंगे कि फरीदाबाद पहला है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद को बनाने की घोषणा की गई थी। उस समय ना ही ये चालू किया गया था और ना ही इसका जो अनावरण है, उद्घाटन है, वो किया गया था। सिर्फ इसकी उस समय घोषणा की गई थी। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये लगा रहे हैं कि फरीदाबाद पहला प्लाज्मा बैंक है, लेकिन फरीदाबाद दूसरा प्लाज्मा बैंक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि रोहतक को सबसे पहले उसका उद्घाटन किया गया है और उसको स्टार्ट किया गया है। इसी वजह से वो प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक बना है। और फरीदाबाद को आज यानी कि 25 जुलाई को शनिवार को शुरू किया गया है। हालांकि इसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 25 जुलाई को इसे शुरू कर दिया गया है। इसी वजह से ये प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक बन गया है। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने रोहतक पीजीआई में प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया था। प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया है। हालांकि इसका अभी तक औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। इसे शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हरियाणा के दूसरे प्लाज्मा बैंक के अंदर डोनर के द्वारा प्लाज्मा दान देना शुरू कर दिया गया है। अभी तक 22 लोगों के द्वारा प्लाज्मा दान दिया जा चुका है। इस बैंक में 30 यूनिट प्लाज्मा मरीजों को अभी तक दिया जा चुका है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्लाज्मा डोनर के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। अब प्रदेश में ज़मीन की रजिस्ट्री को कैसे ऑनलाइन किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा प्रदेश की किसी भी तहसील के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि पहले ज़मीन की एनओसी के लिए 5 से 6 विभागों के अंदर भटकना पड़ता था, लेकिन अब ज़मीन की रजिस्ट्री प्रदेश की किसी भी तहसील के द्वारा की जा सकती है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए कौन सा फार्मूला लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा ओड इवन वाला फार्मूला। प्रदेश के सभी गाँवों को यूनिक ID नंबर भेज दिए गए हैं, जिससे ओड इवन फार्मूला को लागू करने में परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में अब की बार करीब 6800 ग्राम पंचायतों में से 3400 महिला सरपंच चुनी जाएंगी। पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होगी। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी 2021 में किए जाएंगे। हरियाणा के किस मंडल में टिकटों को पेपरलेस कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अम्बाला मंडल में। उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल को पेपरलेस कर दिया गया है। अब रेलवे में रिजर्वेशन कराने के बाद टिकट नहीं मिलेगी। आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा QR कोड भेजा जाएगा।
यात्री इस कोड को लिंक से ओपन कर टिकट चेकर को दिखाकर यात्रा को जारी रख सकेंगे। प्रदेश के किस जिले में गंदे पानी को खेती योग्य बनाने के लिए एसटीपी उपचार संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है करनाल में। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के सेक्टर 37 में स्थित 50 MLD एसटीपी का निरीक्षण किया गया है। शहरों में प्रतिदिन निकलने वाले गंदे पानी को उपचारित करने के लिए व उसे खेती योग्य बनाने के लिए प्रदेश में 100 एसटीपी अर्थात मल जल उपचार संयंत्र लगाए गए हैं। इन संयंत्रों के द्वारा उपचारित पानी को खेती में प्रयोग करने के लिए सिंचाई विभाग के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उपचार के बाद शुद्ध पानी से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके। हरियाणा के किस जिले में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पॉल्यूशन सेंटर को ऑनलाइन कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है करनाल जिले में। सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि जिन गाड़ियों में प्रदूषण ज़्यादा होगा उनका प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जिन गाड़ियों का प्रदूषण स्तर ठीक होगा उन्हीं का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। पॉल्यूशन सेंटर को ऑनलाइन करने से यह फ़ायदा होगा कि अब गाड़ियों का नंबर डायल करते ही चेकिंग टीम को पता चल जाएगा कि इसका प्रदूषण सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरियाणा के द्वारा कितने IAS अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है 7 IAS अधिकारियों को। 2004 बैच के ये अधिकारी जनवरी 2020 से सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत किए गए हैं। पदोन्नत करने के बाद इनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। हाल ही में DFCC ने दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग का निर्माण किस मार्ग पर किया है? तो ये किया है रेवाड़ी दादरी मार्ग पर। हाल ही में दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है जो सोना के अरवलिया के माध्यम से डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए फिट है। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा के किस जिले में भारतीय कुश्ती का अभ्यास शिविर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है सोनीपत में। इस कैंप की खास बात यह है कि यह कैंप केवल ओलंपिक सब वेट कैटेगरी के लिए आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष सिर्फ एक ही चैंपियनशिप टूर्नामेंट होगा जो 12 से 20 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से PSC स्तर पर एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई है? तो यह की गई है न्योला गाँव से। इस टेस्टिंग किट के द्वारा 30 मिनट में नतीजे मिल जाते हैं। इसके लिए नाक के अंदर से नमूना लिया जाता है और उसकी जांच उसी वक्त कर ली जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा सरकार के द्वारा कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। कारोबार करने की लागत के साथ साथ स्थापना में देरी कम करने के लिए कारोबारी सुगमता वैश्विक मानकों से भी बेहतर करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन विधेयक 2020 और अन्य नियम लागू किए जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है चंडीगढ़ PGI में अब किस डिवाइस की मदद से कोरोना संक्रमित के इलाज का फैसला लिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप YouTube के अलावा WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, वेबसाइट, Instagram या फिर ऐप के थ्रू भी अब हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और हरियाणा GK पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।